जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आ गए हमारे YouTube के नेक्स्ट वीडियो पे। जैसे कि आपने पिछला वीडियो हमारा देखा, पिछले वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे सेकेंड अध्याय पे, सेकेंड अध्याय के पहले श्लोक के बारे में। तो सेकेंड अध्याय के शुरू करने से पहले हम आज की तिथि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज की डेट को जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी और विक्रम संवत के हिसाब विक्रम संवत 2082 और माँ कुष्मांडा देवी का आज चौथा नवरात्रा भी है। तो बहुत ही शुभ दिन है। दिनांक की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 2026 आज की दिनांक है। वार की अगर बात करें तो आज रविवार है। अब सेकंड श्लोक पे बात करने से पहले हम पहले अध्याय का कुछ विवरण जान लेते हैं, फिर से एक बार उसको रीमेमोराइज कर लेते हैं। तो एक छोटा सा मंत्र जो बड़ा ही कष्टों को काटने के लिए बड़ा ही बलशाली मंत्र माना जाता है। तो जो भी इस मंत्र का रेगुलरली जाप करता है उसके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। तो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः है क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः है। अब बात करते हैं हम पहले जो अध्याय है उसके विवरण के बारे में। पहले अध्याय में हमने देखा, एक छोटा सा शॉर्ट विवरण हम आपको दे रहे हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही कि फिर द्रोणाचार्य कुछ बोलते नहीं है। दुर्योधन दुखी हो गया कि आखिर मैं क्या करूं। दुर्योधन के दुखी होने पर भीष्म जी ने शंख को जोर से बजाया, युद्ध की शुरुआत करी। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव पांडव सेना के सभी लोग शंख बाजे नगाड़े सब बजाने लगे। इसके बाद 20वें श्लोक के बाद में हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू होता है, या फिर इसे कह सकते हैं अर्जुन विषाद योग आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया तो उन्होंने देखा कि भीष्म द्रोण आदि सब उसके सामने हैं। अर्जुन को कुरुवंशियों के देखने के लिए उन्होंने कहा। दोनों सेनाओं में अर्जुन ने देखा कि मेरे स्वजन संबंधी कौटुंबिक मोह वाले सभी लोग उसमें उनका जो मोह है वो जागरूक हो जाता है उन सबको देखकर, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध छोड़कर रथ के मध्य भाग में आकर धनुष बाण को त्याग कर बैठ जाते हैं। इसके बाद विषाद मग्न दुख से भरे हुए अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह बात अर्जुन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय हमें इस दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं और विवरण बताते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे अध्याय के श्लोक पर। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जिसमें संजय कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन है। ये था हमारा श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अब जानते हैं इसकी व्याख्या, फिर कलयुग का महत्व। जो दूसरा अध्याय है उसे सांख्य योग के नाम से भी कहा जाता है। तो सांख्य योग का जो ये पहला श्लोक है ये संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जाता है। करुणा से व्याकुल अर्जुन की मनोदशा का ये श्लोक वर्णन करता है। ये श्लोक अर्जुन की कायरता, उसके दुखी होने पर अर्जुन की प्रतिक्रिया की भूमिका है कि अर्जुन की कायरता किस प्रकार दिखाई जाती है। संजय बोले अर्जुन की करुणा से व्याप्त और नेत्रों में आंसुओं के कारण देखने की शक्ति भी अवरुद्ध हो रही है। इतने ज्यादा आंसू आ रहे हैं कि वो देख भी नहीं पा रहे। शोकायुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब वचन कहे। युद्ध में अपने परिजनों को देखकर अर्जुन मोह और शोक में डूब जाते हैं। यह श्लोक अज्ञान के सागर में गिरे हुए अर्जुन की स्थिति को दर्शाता है कि अर्जुन किस तरह अज्ञान की स्थिति में आ चुके हैं। कर्म पथ से विचलित न होने का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण अब तैयार होते हैं। कलयुग में इसका क्या महत्व है? इस श्लोक से हमें एक सीख मिलती है कि हमें हमारे जब भी हम कर्म पथ से विचलित होते हैं या हमारे सही मार्ग से या हमें कोई डिसीजन लेने की ताकत जब हमें नहीं होती तो हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता भाई बहन हमारे गुरु प्रेमी सास ससुर कोई भी हो, XYZ पर एक रिश्ता इस संसार में इस सांसारिक जीवन में एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें लाइफ की किसी कंफ्यूजन के स्टेज पे हमें सही रास्ता दिखा सके। तो धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।